हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप फिर से देखने वाले हैं एक टेक्निकल वीडियो। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स, और मैं लैंग्वेज यूज़ करूंगा जावास्क्रिप्ट। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है फ्रॉम PJ5 एडिटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना ब्राउज़र खोल के आपको PJ5 एडिटर पे जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको साइन इन करना है। आज मैं आपको उसके कुछ बेसिक्स कोड समझाऊंगा, विच इज रेक्ट, लाइन, fill, stroke, capital web GL, and Eclipse. बेसिकली इसमें 8 पॉइंट होने चाहिए थे, पर मैं फिर भी आपको 7 समझा रहा हूँ, जिसमें से कि मैं एक्लिप्स आपको थोड़ा कम समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको ये समझा दिया तो थोड़ा हाई हो जाएगा और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजियर। गाइज, फर्स्ट हम देखेंगे बैकग्राउंड कोड। बैकग्राउंड कोड होता है फॉर बैकग्राउंड कलर। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 एंड 0, सॉरी, इसके बीच में लिखता हूँ मैं 0, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया। और यहीं पे अगर मैं 220 लिखता हूँ तो ये थोड़ा हल्का सा ग्रेइश हो गया। तो यहीं पे अगर मैं 22 लिखता हूँ तो देखना आप थोड़ा, ना कि ज़्यादा ब्लैक से थोड़ा कम, जिसे हम लाइट ब्लैक कह सकते हैं, ये वो बन गया। ओके, अब गाइड आता है लाइन। लाइन रेक्ट हमारा सारा 4 साइडेड फिगर्स के लिए होता है, और इनको हम नंबर से ही डिफाइन करते हैं। इनको हम ऑर्डर नंबर्स के थ्रू ही देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, 150, 200, 200, तो ये इधर बीच में आके बन गया। अब अपने ध्यान से देखना है, जितना नंबर, अगर मेरा बीच में जितना नंबर इस साइड का ये नंबर लेस होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है बीच से इस साइड को जाएगा। और यहाँ से ये जो 150 लिखा है, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से कम होगा, यहाँ पे बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा। ओके, और जो ये दोनों हैं ये डिफाइन करते हैं उसकी शेप कि मतलब उसको कैसे क्या बनाना है। अब जैसे ही मैं इसको 20 कर दूं तो मेरा रेक्टेंगल बन गया, 200 पे वापस स्क्वायर बन गया। अब मैं यहाँ पे 22 कर दूं तो इस फिर से सीधा अब 2 कर दूं तो बहुत ही एक छोटा सा, जैसे आप देख सकते हैं, सिंपल वो बना हुआ है। ओके, अब वापस मैं इसे 200 कर देता हूँ और इस कोड को कर देते हैं डिलीट। ओके, तो इस अब लाइन का भी सेम ही हम करेंगे, बट ये उस बार इसकी पोजीशन ही चेंज होगी और उसकी लेंथ बढ़ेगी, ब्रेड्थ नहीं, सिर्फ लेंथ।
तो जैसे मैं सेम कोड लिखूँगा 15150 200 200। अब तो आप ध्यान से देखिए तो ये बीच में स्लैंटिंग आई है, क्यों? क्योंकि मैंने इसी लेंथ डिफाइन इसके थ्रू ही किया। अब मैं इसमें अगर 0 ऐड हटा दूँ तो ये उस साइड चली गई, वापस 2 0 और ऐड कर दूँ तो इधर आ गई। अब मैं एक कोई 0 न रखूँ तो ये वापस वहाँ पे चल जाएगी, और इसी नंबर को अगर मैं 112 कर दूँ तो वापस उधर, और अब मैं इसको इधर करता हूँ तो आप सीधी हो गई। इसमें से एक और हटाता हूँ तो बहुत छोटा हो गया। इस बार इसका साइज और जगह ना ये दोनों करेंगे और ये इसकी प्लेस देखेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे 200 और 112 लिखा है तो यहाँ पे हल्का सा स्लैंट लाइन बना है। ओके गाइस, तो अब मैं इस कोड को भी कर देता हूँ डिलीट। फिल में तो जैसे अब मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि चलो इरेक्ट ही ले लेते हैं हम। इरेक्ट शिफ्ट 9 2 सॉरी 15150 200 200। अब इस कोड के नीचे मैं यहाँ लिखूँगा ब्रैकेट ये, और साथ में जो मुझे कलर चाहिए। ओके, एंड कोड मुझे 200 200 टाइप करना है। 200 200। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। एंड इधर आपको लिखना है नंबर 7। ओके, ओके सो गाइस, ये जो है ना ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि इस पर मुझे एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ेगा जो कि आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकी अगर मैं इसकी जगह आपको एक समझा देता हूँ, टेक्स्ट, ये उसमें भी काम करेगा। तो जैसे ये 9 टेक्स्ट हो गया, तो मैं इसमें लिखता हूँ शिवेश, एंड नाउ आई set its position to 200 200। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शिवेश लिखा आ गया, तो मैं एक यहाँ करके और 200 कर देता हूँ। तो सॉरी मैं इसको थोड़ा 400 कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। ओके, अब इसके अंदर में यहाँ पे लिख सकता हूँ फिल रेड जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ अपने पहले से बना के रखे हुए हैं एग्जाम्पल्स। एक है एक्लिप्स मोड में और दूसरा है मेरा 3D एरे में। तो पहले मैं आपको अब स्ट्रोक समझा दूं। स्ट्रोक का काम क्या है कि इस जो हमारी बाउंड्री है ना, इसको कलर देना। जैसे कि ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर इसके लिए आपको जो
जैसे कि आपका जो रेक्टेंगल है उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ हमें ये करना, मतलब आप उसको कमांड दोगे कि हमें इस स्क्वायर का इस बाउंड्री को, हमें इसकी बाउंड्री हमें चाहिए रेड। सो ये है मेरे कुछ। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एक्लिप्स मोड और वेबजीएल मोड। वो है इधर, ये देखिए। तो पहले आप इसे देखिए, ये पूरा कोडिंग से बनाया हुआ है। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने जो कोड वहाँ पे लिखा था वेबजीएल, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो थोड़ी अच्छे से दिखे। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे वेबजीएल लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसी क्रिएट कैनवस में, क्योंकि इसी के थ्रू जो है हमारी एक ऑब्जेक्ट 3D बनती है, बट नॉट एट मूवेबल, जस्ट अ 3D ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट मूवेबल। हमारा जो यहाँ पे इसका मोड है वो है एक्लिप्स। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कोड एक्लिप्स किया हुआ है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे कहीं एक्लिप्स दिखेगा आपको, एक्लिप्स। ये देखिए, ये कोड जो है ये आपको सीखना पड़ेगा, ये भी कमांड जैसे ही लगते हैं। ओके, एंड दूसरा है एक मैंने क्यूब बनाया है, एक्चुअली दिस इज नॉट द क्यूब, दिस एंड दिस। तो ये ऐसे ऐसे दिखेगा। अब ये देखिए, जैसे मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ये मेक 3D एरे में है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मेरा कर्सर होल्ड करके। ओके गाइस, तो और मैं आपको एक लास्ट स्फीयर का दे देता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इस कोड को करते हैं हम कैंसिल एंड 9, एंड यहाँ मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ शिफ्ट वेब GL। तो आप ध्यान से देखिए, एक हमारा यहाँ पे स्फीयर बन गया, 3D लुक दे रहा है ना, बट इट्स 2D which is a 3D in this 2D image, but actually a 3D image which is not movable. गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊँ तो टारगेटेड 51 लाइक्स। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही।